तो आज एक क्वेश्चन आया था कि हम मल्टीपल सिलेक्शंस कैसे कर सकते हैं या मर्ज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक असाइनमेंट आपको बना के दिखा देता हूँ सो दैट आपको चीज़ समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट बैकग्राउंड लिया है जिसके ऊपर मैं एक बर्गर की फ़ोटो प्लेस करूँगा। यहाँ पे मैंने बर्गर की फ़ोटो प्लेस कर दी, Ctrl+T, और साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया। सो अभी मुझे टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया, एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और थोड़ा बड़ा कर दिया 54, सेकंड वाले में भी 54। सो इसको यहाँ पे रख देंगे। बर्गर को हल्की सी शेडो देने के लिए बर्गर के नीचे वाली लेयर पे एक ब्लैंक लेयर लेके ब्रश एंड ब्लैक कलर के साथ थोड़ा ओपेसिटी डाउन एक स्पॉट बना देंगे सॉफ्ट ब्रश के साथ। सॉफ्ट ब्रश के साथ एक स्पॉट बना देंगे। उसके बाद Ctrl+T, शिफ्ट के साथ हम इसको एक फ्लैट सा लुक दे देंगे। ये हम लुक किस लिए दे रहे हैं कि हल्का सा ऐसा लगे कि ये किसी बेस के ऊपर रखा हुआ है। नीचे रखेंगे और हल्की ओपेसिटी डाउन। अब जो क्वेश्चन था कि मल्टीपल लेयर्स को हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे हम ऑटो सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम सिर्फ शिफ्ट प्रेस करेंगे, क्लिक लेफ़्ट क्लिक, देन शिफ्ट के साथ सेकंड लेफ़्ट क्लिक, शिफ्ट के साथ थर्ड क्लिक। यहाँ पे हमारे पास 3 लेयर्स हैं, तीनों लेयर सिलेक्ट हो गई। मूव करने के लिए हम Ctrl+T प्रेस करेंगे तो जो हमने सिलेक्ट किया था उसको हम मूव कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे। अगर मैं लेयर पैनल से सिलेक्ट करूं तो कंट्रोल के साथ फर्स्ट सिलेक्ट, सेकंड सिलेक्ट, थर्ड सिलेक्ट, ये तीनों सिलेक्ट हो गए ऐसे करके। सो अभी मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, हल्का सा कुछ एक हम शेप बना लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे ऑर्डर नाउ। ऑल्ट के साथ हमने डुप्लीकेट किया और शिफ्ट के साथ हम ड्रैग करके नीचे ले आए। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा मैं और ऑर्डर नाउ। और बैक पे मुझे ग्रेडियंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्टिल कलर। स्टिल कलर के लिए मैं रेड यूज़ करूँगा और स्ट्रोक जो है वो मैं वाइट कलर की यूज़ करूँगा। सो दैट कोई दिक्कत ना हो। अब मुझे ये आइकन जो है ये छोटा करना है तो मैं शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट किया और छोटा कर दिया। अब हम और क्या ऐड कर सकते हैं, हम इसमें एक ऊपर शेप ऐड कर सकते हैं जिस पे कुछ लोगोज वगैरह लगे होंगे। यहाँ पे लोगों के लिए हम फिर दोबारा नेट पे जाएंगे। यहाँ से हम फोर्ड लोगो सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सा करेंगे, फॉर नाउ हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। इसको हम कॉपी करेंगे, फोटोशॉप में जाएंगे, पेस्ट करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव, अगर 2025 आप यूज़ कर रहे हो तो बैकग्राउंड हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं।
सो यहाँ से हम इसको ऐसे छोटा करेंगे और इस पोजीशन पे प्लेस कर देंगे। ऐसे करके। सो अब हमें क्या है कि ये वाइट जो है इसको भी रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैजिक पॉइंट लूँगा और वाइट कलर पे क्लिक करके मास्क में जाके ब्रश के साथ इसको रब कर दूंगा ओपेसिटी फुल करके। फिर मैजिक वॉन्ड बी ब्रश के लिए साइज बड़ा करके इसको रब। फिर मुझे चाहिए कि इसके कुछ आउटर स्ट्रोक्स ही लगी हो। सो ऐसे करके मैं आउटर स्ट्रोक इसके सेट कर सकता हूँ। हल्की ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं हम जैसे एंगल से, तो थोड़ा उठा उठा सा नजर आए। आउटर ग्लो, ऐसे करके हम आउटर ग्लो दे के ओके करेंगे। सो ऐसे करके हम एक पोस्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें आप कुछ भी एलिमेंट्स और डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, मैं कुछ एक रैंडम शेप्स बना लूँगा। ऐसे करके कुछ भी रैंडम शेप्स, रैंडम साइज, जिसमें कि हल्का हल्का नजर आएगा। ऐसे ही हम इसको कॉपी करके इधर ले आएंगे, इस वाले को कॉपी करके इधर ले जाएंगे। फिर हम थोड़े से स्फेयर्स यूज करेंगे, सर्कल्स, हल्का हल्का इंटरेस्टिंग, थोड़ा भरा भरा दिखाने के लिए। अब मुझे क्या है अब क्या है कि ये जो शेप्स है ये बहुत सारी हो चुकी हैं, तो इसको मैं शिफ्ट के साथ सभी शेप्स को सिलेक्ट करूँगा, लेयर्स पे आऊँगा, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो अब क्या है कि इसमें मैं फिल्टर पे जाके ब्लर लगा सकता हूँ। ये देखिए, ब्लर लगा सकता हूँ मैं। अब ये चीज़ एक बाहर रह गई, तो मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा, यहाँ कॉपी करूँगा यहाँ से, और जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है उस पर डबल क्लिक करूँगा आइकन पे और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से हम और भी शेप्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। ऐसे करके हम रैंडम शेप्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं और कंट्रोल एस प्रेस करके बाहर आएंगे तो ये देखिए आप, बिखर कितने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए हैं। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि कलर को मैं कर दूँगा ऑफ, सिर्फ आउटर स्ट्रोक रहेगी, एक स्ट्रोक। इसी एलिप्स को मैं कंट्रोल जे कंट्रोल टी और इसको कम, फिर दोनों को कंट्रोल जे कंट्रोल टी गैन कम, कंट्रोल जे कंट्रोल टी अगेन कम, कंट्रोल जे कंट्रोल टी अगेन कम। सो अब हमारे पास क्या है, ये वाला सारा आइटम आ गया। इसको ऑन कर देंगे, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं करना तो आप मर्ज शेप भी कर सकते हो, तो वो सिंगल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये है कि आप जो भी इफेक्ट्स इस पे लगाओगे, अब फॉर एग्जांपल मैं ब्लर लगाता हूँ या ग्लो लगाता हूँ, तो वो मैं मैनेज कर सकता हूँ
अपने आप मैनुअली। सो ऐसे करके मैं इसको लेयर को नीचे ले जाऊंगा और ओपेसिटी हल्की डाउन कर दूंगा सो दैट ज़्यादा विजिबल ना हो और डिस्टर्ब ना करें हमारे डिज़ाइन को। कंट्रोल जे कंट्रोल टी, यहाँ से उठाऊंगा और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। सो यहाँ पे भी मेरे पास सेम शेप आ गई ओपेसिटी डाउन में। और यहाँ पे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ डाल सकता हूँ कि कॉन्टैक्ट फॉर ऑर्डर और समथिंग। यहाँ से हम ऐसे करके इसको सबसे ऊपर लेंगे शेप को, ऑर्डर इसको। उसके बाद डबल क्लिक करके कॉन्टैक्ट प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0। सो ऐसे करके हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी और लिखा हो वो चीज़ हम डाल सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा और हम अगर एफएक्स में जाके ड्रॉप शेडो दें तो हल्का सा और ड्रॉप शेडो दे के हम चीज़ को और ज़्यादा पॉलिश करके दिखा सकते हैं। ये देखिए। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क अगेन। सो इसके अंदर मैंने आपको एक तो हम कैसे बनाएंगे किसी चीज़ को और दूसरा कि लेयर्स को हम कैसे मैनेज करेंगे, वो दोनों चीज़ें आपको दिखाएंगे। सो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिए और बाकी रैंडम जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप हमें डायरेक्ट या तो चैट या तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, आप वहाँ पे मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें और स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।